समं ददाति शनिपुत्रो मित्रं ददाति देवता अनुराधा शुभम शक्ति भक्तिर्भाव च साधुता। शनि जिन्हें संयम देता है, मित्रदेव जिन्हें प्रेम करना सिखाते हैं, वही अनुराधा दोनों शक्ति का प्रेम है, दोनों शक्ति का मिलन है, जो भक्ति और सद्गुण में भविष्य में बदलने के लिए इस धराधाम पे आती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज हम अनुराधा वालों के लिए कुछ बहुत ही गूढ़ बातें इस नक्षत्र पे बताएंगे, इस वीडियो पे बताएंगे, जो आपके लिए मजेदार होंगी। अनुराधा नक्षत्र के जो सप्त चक्र हैं, ये जीवन के सप्त चक्र हैं, 7 तरह के परिवर्तन हैं, सत्कर्म हैं। क्योंकि अगर आप ये मान के बैठे हैं कि आपका जन्म घर गाड़ी बंगलों के लिए हुआ है, तो आप अपने आप को समझ ही नहीं सके। हर नक्षत्र का एक विशेष उद्देश्य होता है। हम किसी नक्षत्र में क्यों जन्म लेंगे, हमें किसी नक्षत्र में क्यों भेजा जाएगा, हम विशेष नक्षत्र में और उसके चरण में ही क्यों जाते हैं, यह ईश्वरीय विधान है, यह ईश्वरीय अनुसंधान है, कर्म का अनुसंधान है, ईश्वरीय नहीं, कर्म का अनुसंधान है। ये हमारे कर्म हमें उस स्थिति तक ले जाके खड़ा ही कर देते हैं। आज इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों के नक्षत्र पे जब बातें करता हूं ना, तो मुझे बहुत आनंद आता है। पता नहीं आप लोगों को सुन के कितना आनंद आता है। लगभग एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को। आप लोगों में से मैं सोचता था कि आप लोग 2 शब्द हैं, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतघ्न। तो अब हम एक वीडियो देख रहे थे, मतलब अपना ही अनुराधा नक्षत्र पे 14,600 लोगों ने देखा है। 14,600। उसको लाइक कितना लोगों ने किया है? 1400 लोगों ने लाइक किया है। 14,600 देखे हैं, 1400 लोग लाइक किए हैं। उसमें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 31.4 या 31.6, 68.4 या 6% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं आपको क्या कहूँ, आपके लिए चैनल बनाया गया, आपके नक्षत्र पे इतने वीडियो डिटेल, जो कि आपको शायद बुक में भी ना मिले। अगर उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं तो आप भटकने के लिए बने, भटकेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि हमारे कर्म ही तो हमारे रास्ते को खोजते हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट वहां से रह जाएगी। छोटे छोटे चीजें ही जो आपके लिए कर रहा है, उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही होंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन भी ऐसा ही होगा, भले आप अनुराधा में पैदा हुए हैं। अब सब लोग बनारस थोड़ी न चले जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसलिए अगर आपको लगता है कि अनुराधा वाले गुण आपके अंदर जागृत हैं, तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो, आए हो तो लाइक करना, नहीं भी करोगे तो कुछ टेढ़ा थोड़ी ना हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखो, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करने से कोई हमारे अकाउंट में पैसा थोड़ी ना आ जाता है भाई। हाँ, थोड़ा चैनल अप होता है। और ये इस बातें ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो लोग फालतू के थंबनेल लगाते हैं, फालतू की चीजें बताते हैं, उनके व्यूज देखो तो लाखों में जाते हैं। कभी कभी लगता है यार कि राहु का रास्ता ही पकड़ लिया जाए, गुरु का रास्ता, शनि का रास्ता ठीक नहीं है। खैर, नारायण सबको सद्बुद्धि दें, सबको सन्मति दें, सबको सन्मति दे भगवान। हम 7 चरणों की बात करेंगे। पहला,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, सप्त चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक। यत्र तमो भवति तत्र ज्योतिर्जायते, जहां पे अंधकार होगा वहां पे ज्योति आएगी, जलाई जाएगी। अब अनुराधा वालों की आत्मा संघर्ष, अशांति या भावनात्मक असंतुलन के बीच ही रहेगी। जन्म ही होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तो बचपन से ही आपके पास कोई छाया, कोई आकृति, कोई प्राकृतिक वातावरण या प्रकृति का चिन्ह, ऊर्जा आपके आसपास रहता है। अब जीवन में जब हम जागृत नहीं होते तो मदहोशी में तो पूरा जीवन गुजर जाता है। यदि आप जागृत हैं तो ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों का आपने सामना किया होगा या अनुभव किया होगा। ये जो प्रकृति का संदेश है आपके आत्मपक्ष को प्रबल करने के लिए, ईश्वर से या परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, वो जो चिन्ह है, जो छाया है या प्रकृति कोई चीज को बार बार आपसे मिला रही है। आप अनुराधा में पैदा हुए हैं तो अंधकार पहले आएगा, ताकि आप जीवन में प्रकाश के मूल्य को समझ सकें। जिनके घर खाने को नहीं होता ना, वो रोटी का मूल्य बहुत समझते हैं। जो गरीबी में पले होते हैं ना, वो पैसे का मूल्य समझते हैं। जो अभाव में नहीं होते ना, वो घर में उपस्थित हुई चीजों को महत्व नहीं देते। तो अनुराधा को अंधकार में इसलिए रखा जाता है, अंधकार इसलिए आता है, तकलीफ इसलिए आता है कि आप प्रकाश के महत्व को समझ सकें। दूसरा चरण, ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप। इसलिए जब आप मूलाधार पे अपनी एनर्जी ले जाते हैं तो मूलाधार की एनर्जी थोड़ी प्रवाहित होती है काम में, सेक्स में। काम बहुत साधारण शब्द नहीं है, लेकिन इसको हम पशुवत जीते जा रहे हैं। जो आनंद आपको काम में आता है, अगर वही आनंद आपको अपने चक्रों को जागृत करने में, ईश्वर की भक्ति में, कर्म की युति में, अध्ययन में आने लगे ना, तो आपको मुक्ति का द्वार प्रस्तुत हो जाएगा। सफलता 100% प्रकट हो जाएगी। इसी को तो हमें सीखना है। अपने एनर्जी को काम से राम की ओर कैसे मोड़ें, यही तो गुप्त रहस्य है। दूसरा स्टेप जो होगा, शनि कर्म स्मरणम करोति। शनि देव जो कर्म कारक हैं, क्योंकि आपके नक्षत्र के जो देवता हैं, देवता तो मित्र हैं, ग्रह हैं, वो शनि है। शनि महाराज आपकी आत्माओं के पिछले जन्म के कर्म फल का तीव्र अनुभव कराएंगी। मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग बोलते हैं कि आचार्य जी, हमने ऐसा कुछ कर्म किया ही नहीं जिसकी वजह से हमें यह दंड मिल रहा है। सही है, हमने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। इस जन्म में हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हमें आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, सम्मान मिल रहा है ज्ञान की वजह से, तो हमारे इस जन्म की कमाई नहीं है। ये हमारे विगत जन्म की कमाई है, क्योंकि हम अपने बुध को ऐसे नक्षत्र में लेके आए हैं, अपने गुरु को ऐसी जगह, हमारी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट है, वो हमें ज्ञान दे रहा है, हमारी चीजें को कनेक्ट करा रहा है। आपके जो
डेस्टिनी होती है, आपका बर्थ चार्ट होता है, आपको जन्म लेते ही बन जाता है। ऐसा नहीं कि जन्म के 5 साल बाद हम बनाएंगे। जैसे आपने जन्म लिया वैसे बर्थ चार्ट रेडी। इसलिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें लगभग 66% चीजें यथावत चलेंगी, 33% चीजें बदली जाएंगी। ऐसा नहीं बदली नहीं जाएंगी, फिर तो बैठ जाओ जो कुछ होगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा यही तो कहते हैं कि जान लेने के बाद इस संसार में वर्षा को बंद कराने की क्षमता नहीं है, लेकिन छतरी लगाने की क्षमता है। रोड पे कालीन बिछा के चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन एक जूता कालीन वाला पहन के, गुदगुदा वाला पहन के चलने की क्षमता है। इसी को तो ज्ञान बोलते हैं। तो आपको अपने कर्म फल का तीव्र अनुभव होगा। हर क्रिया का परिणाम जल्दी मिलेगा, चाहे सुख हो या दुख, दोनों का द्रुत गति से मिलेगा। जीवन में बार बार गिरेंगे और शनि आपको बार बार उठाएगा। जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठाएगा। क्या मतलब हुआ? यही तो शनि का गूढ़ प्रशिक्षण है। शनि आपको सिखा रहा है संयम रखना सीखो, स्थिर रखना सीखो। यह शनि का प्रशिक्षण का सेकंड स्टेप है, दूसरा चरण है। तीसरे चरण में उम्र के अनुसार बांट लीजिएगा। मंगलस्य बलम शनैः सीमायाम नृत्यति। या वह समय होता है, मतलब 32 साल 28 साल के बाद, जब अंदर से आवाज आने लगती है, क्यों, कैसे, कहां, कितना। सॉरी। हमने लोगों को तर्क करने के लिए मना किया। एक्चुअली इसलिए मना किया कि लोग वितर्क ज्यादा, कुतर्क ज्यादा करते हैं। एजुकेशन पद्धति में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में तर्क की जगह होनी चाहिए। तर्क से ज्ञान परिष्कृत होता है। तो यह 28 या 32 साल के आसपास आपकी आत्मा आपसे पूछना शुरू करती है, को हम कुतो आए था, को मैं जन्नी, को मैं था, मैं कौन हूं, संसार क्या है, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है। ये थर्ड स्टेप का आंतरिक विद्रोह। मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। आत्मा अपने भीतर छिपे हुए जो शक्ति है, मंगल है, आग है, उसको महसूस करती है, विद्रोह करती है। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं बनी बनाई परंपराओं पे क्यों चलूं। यह जो मंगल की एनर्जी है, संसार को तोड़ने के लिए नहीं, अंदर की दीवारों को तोड़ने के लिए है। यहीं पे दरअसल सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे, हमारी बातें हल्के लोगों के लिए है ही नहीं, जो थोड़े पागल टाइप हैं, जो थोड़े ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं, उनके लिए यह कुंडलनी जागरण का या हलचल का एनर्जी मूलाधारा से, मूल से उठ जाने का समय होता है। यहां से शक्ति अपने को पहचानती है और बोलती है, नहीं, व्यर्थ में नहीं, निरर्थक नहीं, हमारी एनर्जी सार्थक दिशा में बढ़नी चाहिए। यहीं से व्यक्ति भोग से फिर योग की ओर बढ़ता है, यहीं से उसे ज्ञान होता है। यही वो समय होता है जब कोई रत्नावली आपके सामने खड़ी होगी और बोलेगी, अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति, वैसे श्री रघुनाथ में, तो कल्याण हो जाएगा आपका। ये वही समय है जब कोई विद्योत्मा एक अच्छी से ठोकर मारती है और फिर आप कालिदास बन जाते हैं। ये वो हलचल का समय है। तीसरा चरण, चौथा चरण, जिसको उम्र के अनुसार 36 साल से 42 साल ले लीजिए, 36। देखिए, ये मैं एक नॉर्मल बातें बता रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट ये तभी होगा जब आपके बर्थ चार्ट में आपकी ग्रह महादशा अंतरदशा, क्योंकि सारा खेल लास्ट में अंतरदशाओं का है, महादशाओं का है।
चौथा जो चरण है, मौनम ज्ञानस्य द्वारम। मैं अक्सर कहता हूं, मैं नहीं, मैं कौन होता हूं, मैं निकल आता है ना कहीं मैं है। अस्थि चरम मम देह, वही चीजें तो है। तो मैं मौन हूं, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं भीतर गया, मैं तर गया। शब्द का ध्यान रखिएगा, मैं भीतर गया, मैं तर गया। इस चरण में धीरे धीरे संसार से दूरी महसूस होने लगती है। आप लोगों के बीच में रह के भी लोगों के बीच में नहीं रहते। अब यहां आपकी स्थिति आपके नक्षत्र के प्रतीक के अनुसार होना शुरू हो जाती है। प्रतीक क्या है? कमल। जल में रह के भी जल से ऊपर रहना है, तो जल में ही है, तो कीचड़ में ही, लेकिन अपनी कीचड़ वाली स्थिति नहीं दिखाना है, ऊपर। तो यह स्थिति है। यहाँ पे वाणी शांत होना शुरू हो जाएगी। मित्र सीमित हो जाएंगे, अच्छे मित्र रहेंगे जो चरित्र को बेहतर करे। मित्र कौन? जो चरित्र को निखार दे। विचार आपके गहरे हो जाएंगे। लोग थोड़ा सा आपको उदासीन समझेंगे, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि जब ज्ञान के पथ पे आप चले ना, तो लोग बेवकूफ ही समझते हैं। ये घर, ये गाड़ी, ये बंगलो, ये धन, ये संपदा आध्यात्म के दृष्टिकोण में बंधन है। अब किसी को आप वैसी बातें बोलोगे तो बोलेगा पागल हो गया है। सुख तो भाई बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में सुख का वातावरण तो दिखता है, मिले या ना मिले। और कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करे, ये निरर्थक है, व्यर्थ है, तृष्णा है, माया है, मोह है, तो उसको लोग पागल बोलेंगे। तो ठीक है, हर आदमी के अपना दृष्टिकोण है भाई, बोल सकता है। यह हुआ समय है जब आपको मौन हो जाना चाहिए, कम बोलना चाहिए, आवश्यकता जितना है उतने बोलिए। योग पे, ध्यान पे फोकस करिए। आपको अपने आप से बात करनी आनी चाहिए। जिसने अपने आप से बात करना सीख लिया ना, उसको फिर संसार में किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये जो ऋषि मुनि महात्मा लोग गुफाओं में पड़े रहते हैं, आपको क्या लगता है बात नहीं करते? बात करते हैं। किससे बात करते हैं? उस तेजो में स्वरूप से बात करते हैं, अपने आत्मा से बात करते हैं। उससे पूछते हैं कैसे हो, क्या चाहिए, ज्यादा दुखी तो नहीं हो, इस शरीर में आपको तकलीफ तो नहीं मिल रहा है। फिर आत्मा भी बताती है क्या करना है। ये चौथा चरण है, जहां पे आत्मा बाहरी शोर से हटकर, बाहरी कलुषता से हटकर भीतर की कोमलता को महसूस करती है, भीतर की संगीत को सुनना प्रारंभ करती है, आत्म तत्व के लक्षणों को जानना प्रारंभ करती है, आत्म जागृत की ओर बढ़ना शुरू करती है। वास्तव में अनुराधा की जो यात्रा है वो यहीं से आरंभ होती है। उसके पहले की यात्राएं तो चूंकि संसार में हम आए हैं, इसलिए संसार का भी तो ऋण है। हमें किसी ने पाला है, किसी ने बड़ा किया है, हमारे ऊपर किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन यहां से ये 42 साल के पश्चात यात्राएं आरंभ होती हैं। पांचवा चरण, 5 महत्वपूर्ण। भक्ति रूप परिवर्तित करना शुरू कर देती है। भक्ति आपके अंदर परिवर्तन लाना शुरू करती है। यहां पे संसार से शिकायतें लगभग खत्म हो जाती हैं। हम किसी के बात का विरोध करना बंद कर देते हैं। इवन देन प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। सही शब्द क्या होगा? प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। उसने क्यों किया? फिर हम व्यक्ति के स्तर पे बात ना करके चेतना के स्तर पे बात करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो पेंडुलम है, इससे तो करवाया जा रहा है, ये तो बस एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जैसा सिस्टम बोलता है वैसे सॉफ्टवेयर चलता है। तो यहाँ पे जो पीड़ा होती है,
या गुरु जैसी हो जाती है। पीड़ा ही मार्गदर्शिका बनना शुरू हो जाती है। जो लोगों का अपमान होता है वो नए मार्ग की ओर आपको बढ़ा देता है। यहाँ पे एक संत हुए, उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो यहाँ पे फिट बैठती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो लोग इस तरह के लोग होते हैं ना, वास्तव में वो आपको मुक्त कर देते हैं कह कह के बंधनों से। यहां पे आपको जो भी दुख मिलेगा, जो भी पीड़ा मिलेगी, वो आपके साधन, आपके पथ का हिस्सा हो जाएगी, आपके जीवन में पाथे जैसा काम करेगी लक्ष्य के प्रति। यहां से भक्ति, सेवा, ध्यान, प्रकृति परमात्मा से जो प्रेम है वो आपको धीरे धीरे रूपांतरित करना शुरू कर देता है। यहां से आपकी आत्मा श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम पंक्ति का अनुकरण करती है। प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता कहां से स्टार्ट होता है? गीता पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। हम लोग मूल से भटक गए हैं। हमारे बीच में 12वीं शताब्दी के पश्चात गुलामी की कुछ ऐसी आभा रही, गुलामी का ऐसा प्रभाव रहा, धीरे धीरे हम लोग अपने मूल से भटक गए। तो गीता, रामायण पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। हमारे धर्म में यही है कि हमें अपने ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। हम धर्म के प्रति कट्टर नहीं है, धर्म के प्रति कट्टर होना आवश्यक है। आत्मा कर्म भोगी से कर्म का साक्षी बन जाते हैं। यहाँ पे कर्म भोगी से कर्म के साक्षी बनने का जो चरण होता है वो ये चरण होता है। ठीक है, यह चरण आत्मा के पुनर्जन्म जैसा होता है। यहां से दर्द से नहीं, विद्रोह से नहीं, प्रेम से सीखना आरंभ होता है। और यह लगभग 52 साल के आसपास होता है। कितने साल में? 52 साल के पश्चात होता है। यहां के पश्चात यदि आप जागृत हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना कि 10 से 12% लोग सपोर्ट करते हैं, जबकि हम बनाते 100% लोगों के लिए वीडियो में। तो 10 से 12% लोगों के साथ घटना भी घटेगी, क्योंकि आपके लक्षण जाने दीजिए, दूसरी तरफ बातें हो जाएंगी। मैं लय में बह रहा हूं, लय में चलता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। परमात्मा का स्मरण करते रहिए, परमात्मा सब सुंदर करेंगे। चौथा चरण, छठवां चरण समर्पण का, डिवाइन सरेंडर, दैवीय समर्पण। यत्रम अहम लीयते तत्र ईशः प्रकटते। जहां जहां आत्मा अपना ईगो, आत्मा अपना अहंकार, मैं की भावना छोड़ना शुरू करेगी, ध्यान से सुनिए। यह वीडियो में बनाने के बिल्कुल उद्देश्य में नहीं था। प्रातःकाल कुछ ऐसा मैसेज मिला और आज मैं प्रातःकाल का सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूं, जबकि अभी राशियों पे 2026 का राशिफल देना है, नक्षत्रों का देना है, लेकिन एक मैसेज आया और मैं बना रहा हूं, बस इतना ही जानिए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यह दैवी समर्पण का क्षण होगा, चौथा चरण। यहां पे आत्मा अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना आरंभ कर देगी। अब मेरा कोई शत्रु नहीं है, अब मेरा कोई किसी से द्वेष नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। केवल एक भाव यहां रह जाता है, जो कुछ हो रहा है
वो ईश्वर की योजना है। सब ईश्वर सबे ही नचावत राम गोसाई। इस संसार में मेरी उपस्थिति किसी की वजह से है, किसी की इच्छा से है, और मैं कल को अनुपस्थित भी हो जाऊंगा तो वो किसी की इच्छा होगी। मेरा होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो मुझे आदेश मिला है आत्मा के लिए, मैं क्या कर सकता हूं। ना तो मुझे किसी से द्वेष है, ना तो मुझे किसी से प्रेम है। आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना निवारयत। आने वाले का स्वागत करिए और जाने वाले का कोई मोह, कोई द्वेष, कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह आपके जीवन की 6वीं स्थिति होगी, मतलब पूर्णता की ओर बढ़ने की स्थिति होगी। आत्मा शनि के नियमों को, न्यायाधीश के नियमों को मान लेता है और मित्र देव जो देवता हैं आपके, उनके चरणों में समर्पण कर देता है। वास्तव में यह वह चरण होता है जहां भस्म से आत्म ज्योति निकलती है, भस्म से ज्योति निकलती है, धूल से सूल खत्म हो जाते हैं। दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर लेने की पात्रता यहां पे आपके अंदर आती है। सदैव याद रखिएगा, ईश्वर के हम सबसे प्रिय हैं। इस प्रकृति में 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में जो मनुष्य योनि है, ईश्वर की सबसे प्रिय योनि है। ईश्वर सबको प्रेम करता है। जैसे आप अपने घर में, आपके 3 बच्चे हैं तो आप सबको प्रेम करते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा होगा, कोई एक ऐसा आत्मा होगा जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव होगा। तो उसी तरह यहां पे ईश्वर को हमसे विशेष लगाव होता है। विशेष उनके हृदय में रहता है कि नहीं, हमारे ये बच्चे अच्छा करें। तो यहां पे जो आपके अंदर प्रभाव आएगा वो आपको पात्र बना देगा, और जब आप पात्र बन जाएंगे तो ईश्वर की कृपा तत्काल मिल जाएगी। हमारे आसपास दिव्य एनर्जी चलती है। अगर आप ऊर्जावान हैं, आपके अंदर चेतना है, ईश्वर की कृपा है, इष्ट कृपालु हैं, तो आपको अक्सर महसूस होती है, अक्सर महसूस होती है। मैं एक जगह गया था अभी कुछ दिन पहले। एक सज्जन अपने पूजा स्थल पे ले गए मुझे। पूजा स्थल पे जाते ही मेरे शरीर में हल्का सा स्पंदन हुआ, मेरे रोए खड़े हो गए, रोए ऐसे से खड़े हो गए। तो हमने उनसे पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं, क्यों भाई लाए हैं, या वास्तु दिखाना है? तो बोले नहीं आचार्य जी, बस हमारा मन किया कि आपको मैं अपने पूजा रूम में ले जाऊं, जबकि मैं अपने पूजा रूम में किसी को नहीं ले जाता। हमने कहा आपको मन नहीं किया, आपको आदेश दिया गया कि आप मुझे यहां तक ले आए। वहां पे एनर्जी है, वो एनर्जी उनको प्रेरित कर रही है कि इस व्यक्ति को यहां तक ले आओ। हमारा उनका कुछ कर्मबंधन रहा है, उन्होंने बुलाया हमें, उन्होंने कुछ प्रसाद दिया। तो अगर आप जागृत हैं तो इस तरह की चीजें होती है, नहीं तो ऐसे आओ जाओ पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता भाई। इसलिए सदैव जागरण की मुद्रा में रहिए, नम्रता बनाए रखिए, प्रणाम करने की मुद्रा में रहिए। प्रणाम परिणाम को बदल देगा। 7वां चरण, अप दीपो भव। अपने लिए दीपक बनो। अनुराधा दीपः, अनुराधा का जो दीपक है ना, स्वतः को प्रकाशित करने के लिए। आत्मा अब इस शरीर में रह के अपना मार्ग स्वतः खोजना शुरू करेगी। यह आपके लाइफ का 72 वर्ष के बाद या 75, कभी कभी 78 वर्ष, 78 ईयर के बाद की स्थिति बनती है। यहां से
आप मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। यहां से आत्मा आपकी गुरु बन जाएगी। आपका शरीर आत्मा के लिए बाती बन जाएगा, और जो प्रकाश निकलेगा उसमें से जो धुआं निकलेगा उससे कर्मबंधन कटेंगे। जो प्रकाश निकलेगा वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। वो प्रकाश आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ना आरंभ करेगा। वो यह स्थिति होगी जब आपकी एनर्जी अंतिम चरण पे होगी, सहस्त्रधार की ओर बढ़ रही होगी। अब ऐसा सबके साथ हो यह आवश्यक नहीं है, ऐसा सबके साथ हो जाए आवश्यक नहीं है। आप किन चीजों को लेके जीवन में बढ़े हैं, आपकी एनर्जी कहाँ तक जागृत हुई है, आप किस चरणों तक बैठे हैं। लेकिन वास्तव में अनुराधा जिसके लिए जन्म ली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये चीजें कनेक्ट हो जाए आपके साथ, आवश्यक तो नहीं है। यहाँ पे 7वें चरण में कोई कर्म आपको बांधेगा नहीं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण लास्ट में ही बोलते हैं ना, मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं। मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं जहां कर्म बंधन मुझे बांधते ही नहीं। तो ये वो स्थिति है परमात्मा की हो जाना, आत्मा से परमात्मा तक हो जाना, शून्य से शिखर तक का हो जाना, जल से बिंदु से सागर हो जाना। ठीक है, तो यहां से जो स्थिति बनेगी वहां पे कर्मबंधन बांधते ही नहीं, मतलब आप निष्काम भाव से कर्म ही करते हो, अपने लिए करते ही नहीं हो। यह वह अवस्था है जब आप यत्र तत्र सर्वत्र सबको मित्र भाव से देखते हैं। कोई चोट भी दे गया तो कुछ न कुछ अच्छा हुआ होगा, हमें रोक लिया, इस भाव से देखते हैं। यहां पे जो अंतिम चरण है, अगर आप अनुभव कर ले गए तो मोक्ष मरने के बाद नहीं, जीते जी मिल जाएगा। उसके लिए मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब परमात्मा के दर्शन कर लेना, मोक्ष का मतलब आत्म तत्व को जान लेना, मोक्ष का मतलब जो उद्देश्य के तहत आप इस धराधाम पे आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाना। हमें सामान्यता ये लगता है, नहीं वो लगता है हम छोड़ेंगे, बात ही नहीं करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। यह स्थितियां जितनी आसानी से मैंने, जितनी सरलता से मैंने आपको बता दी, इतनी सरलता से होती नहीं। ठीक है, आसान है बताना, लेकिन आसान बताना भी नहीं होता। गुरु की कृपा हो तभी शब्द निकलते हैं, नहीं शब्द ही नहीं निकलते। आपके बर्थ चार्ट में आपके चतुर्थ भाव, आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव, वहां पे जो मिडिल का नक्षत्र है उनके देवता, नक्षत्रों के देवता, उनके ग्रह और केतु तो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 तत्व हैं। अगर ये सही से कनेक्ट हुए तो आपको गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। अगर कनेक्ट नहीं हुए तो भाई 84 लाख का विधान है और भटकना तो पड़ेगा ही। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ 7 जन्मों तक हम मनुष्य रहेंगे, 7 जन्मों तक ये चलेगा, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी प्रक्रियाएं हमारे भारतवर्ष में थी, कहीं कहीं पे अभी भी बची हैं। अभी हम एक ऐसे लोगों से मिले जो आपको पिछले कई जन्मों में ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, लेकिन सबको नहीं। वो पहले परीक्षण करते हैं कि भयावह स्थिति, भयावह परिस्थिति का, और उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं दोस्त। मतलब
वहां पे आप विश्वास कर लेंगे कि यह पागलपन नहीं है, कुछ ऐसा है। तो ये कई जन्मों की यात्राएं हैं। ये जो अंधकार है खत्म हो। तपसा मौनम मौनात भक्ति, भक्ते समर्पण, भक्ते समर्पणम, समर्पणात ज्योति, ज्योति से परम ज्योति। अंधकार से तप, अंधकार पहले रहेगा, उसके बाद तप में बढ़ना है। तप मंत्र जाप कराएगा, जपात सिद्धि, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। बड़े अच्छे संत हैं वृंदावन में, वो नाम जप को बहुत महत्व देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कितने सरल हैं। मैं नहीं, बहुत लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। उनकी सरलता, उनकी निश्चलता, बच्चों से कोमलता ईश्वर का स्वरूप है भाई। ईश्वर के अंदर क्या होता है, ही तो होता है। अब जरूरी थोड़ी ना चमत्कार करें तभी ईश्वर माने, ये भी ईश्वर का एक अंग है। मौका मिले तो उनको सुना करिए, अच्छा रहेगा। जब से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, कर्म कटेंगे। इसलिए जपात सिद्धि, तप से मौन की ओर बढ़ना है, या मौन ही तप है आपके लिए, ऐसा मान लीजिए। और वो तप आपको तपा देगा, फिर भक्ति आएगी। ऐसा थोड़ी ना आएगी माला लिए ऐसे उठाए और ऐसे ऐसे। आजकल एक बड़ा फैशन चला है, तो छोटा सा वो आ गया है राहु वाला, वो ऐसे ऐसे लोग दिखाने के लिए, दिखावे की जिंदगी है, दिखावा करना पड़ता है। हमें भी लोग धार्मिक समझें, इसलिए धर्म का चोला ओढ़ना पड़ता है। यहाँ पे फिर भक्ति जब आपके अंदर आएगी, तब आप मौन होना सीखेंगे, मौन रखना सीखेंगे। मेरा भी मन करता है कि मैं मौन हो जाऊं, मेरा भी मन करता है कि हफ्ते में मैं 1-2 दिन जो है बात करना बंद कर दूं, लेकिन 52 साल के पहले कहाँ होगा। अभी हम भी तो उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर चीज के लिए परमात्मा का एक विधान है, उस विधान को आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप जागृत रहेंगे तो वो विधान आपके साथ कनेक्ट होगा मेरे भाई। और परमात्मा के संविधान को मानिए, परमात्मा के विधान को मानिए, क्योंकि अंत में वहीं जाना है। तो जब आपके अंदर भक्ति आएगी, तब आपके अंदर मौन आना शुरू होगा। नहीं, वाणी कहां बंद रहती है। हमारे अंदर 6 विकार हैं, 6 विकार हैं, पता है आपको। ये 6 विकार 6 तरह से तकलीफ देते हैं। 6 जीवों को एक एक विकार के कारण 6 तरह के जीव मारे जाते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचभिरेव पंचा। ये जो विकार है ना, एक एक विकार एक एक जीव को मारते हैं। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, 5 विकार। हिरण क्या है, बहुत अच्छा सुनता है, बहेलिया संगीत बजाता है, उसको सुना के मार देता है। हम भी तो अच्छा सुनते हैं, अच्छे गाने, अच्छी बातें, चमचागिरी, चाटुकारिता। मातंग, हाथी, धक्का मारता है, शरीर सुख चाहता है। हम भी तो चाहते हैं स्पर्श करना, और भाई कैसे हो बेटा, कैसे हो, मन में कुछ और भाव, अंदर कुछ और भाव, स्पर्श सुख। कुरंग, मातंग, पतंग, पतंगा, बहुत नजदीक से देखना। दीपक जल रहा है, दीपक में घुस के देखता है। हम भी तो दृष्टि दोष होता है ना, हर अच्छी चीजें दिखती हैं। भृंगा, भंवरा, फूल में घुस के रस लेता है, रस लेता है। और हम भी तो जीवन में रस लेते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं। मीना, जीवा जो है ना, हर चीज को चाट लेने की, हर चीज की खा लेने की आदत होती है। और क्या करते हैं, उसमें फंसाते हैं और बाद में
उठा लेते हैं। तो हाथी मारा जाता है अपने स्पर्श सुख के कारण, क्योंकि बहेलिया दलदल में एक हथनी बना देगा और हाथी दलदल में उसको धक्का मारने जाएगा, चाहे 100 हथनियों के बीच में हो। और हमारे आपके साथ भी है, अपने पास ऐश्वर्या हो लेकिन दूसरी की जयसूर्या ज्यादा अच्छी लगती है, अपने पास पनीर हो लेकिन दूसरे की गोभी अच्छी लगती है। ये दुर्भाग्य है, ये पंच विकारों में से है। भंवरा फूल के रस में डूबा रहता है और प्रातःकाल हा हंत नलिनी गजुजहारा, हाथी आता है पूरा लेके खा जाता है। जाओ, मछली मारी जाती है। और ये पांचों विकार हमारे आपके अंदर हैं। पुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविरेव पंचा एका प्रमादी सकतम नहन्नते या सेव्यते पंचविरेव पंचा सा सकतम किम नहन्नते अवश्यमेव हन्नते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसलिए आप आध्यात्म के पथ पे बढ़े हैं, आध्यात्म के पथ पे आप चल चुके हैं, तो जागृत रहिए। या अनुराधा नक्षत्र टोटल आध्यात्म का नक्षत्र है। मौन से भक्ति आएगी और भक्ति से फिर समर्पण की ओर बढ़ेंगे। बीच में पॉइंट डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, फिर से बढ़ा देता हूं। जीवन में अंधकार होगा, तप करने से अंधकार खत्म होगा। और जब आपके अंदर तप करने की शक्ति बढ़ेगी तो मौन रहना शुरू कर देंगे, मौन सीख जाएंगे आप। मौन बहुत साधारण नहीं है, बहुत कठिन है। और मौन फिर आपको भक्ति करना सिखाएगा, और जो भक्ति होगी उससे आप समर्पण करना सीखेंगे। और जब समर्पण कर देंगे तो परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। समर्पण से प्रकाश मिलेगा, समर्पण से आपको रास्ते मिलेंगे। यही अनुराधा के लिए 7 चक्र हैं, 7 मार्ग हैं, 7 गुप्त द्वार हैं, 7 सीढ़ियां हैं, 7 कल्प हैं, 7 प्रकल्प हैं। आप कुछ भी कह लीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम अनुराधाय नमो नमः, प्रकाशम ददातु मे आत्मने। धन मत मांगिए, धरा पे धरा रह जाएगा। इसलिए आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो धरा के लिए थोड़ी ना आए, धरा का धरा पे छोड़ने के लिए आए हो। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो लंबा हो गया, मैं सोचा था 15 मिनट खत्म करूंगा, लेकिन देखते देखते 42 मिनट हो गया। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैसेज जरूर करिएगा, कुछ लोग ही सही, 100 लोग ही देख लें बहुत है। 5 लोग जागृत हो जाएं, 2 लोग साधना के पथ पे बढ़ जाएं, हमारा वीडियो बनाना सफल हुआ। आप सब्सक्राइब करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते और अच्छी बात है। लाइक करते हैं, सुंदर, नहीं करते अति सुंदर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, अपने आत्मा के प्रति जागृत रहिए। हमारे चैनल के प्रति आपका प्रेम नहीं चाहिए, आपके आत्मा के प्रति आपका प्रेम चाहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।